अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। आओ आज की वीडियो में ना जो कॉइन्स आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन किए थे उन सारे कॉइन्स का डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। उनकी प्राइस प्रेडिक्शन, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास, आपको इन कॉइन्स को एक्युमुलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इन कॉइन्स को लेके। ये सारी चीजें मैं आपसे आज की वीडियो में उन कॉइन्स जो आपने मेंशन किए हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो जो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा वो फॉर अ वीक या वीकली टाइम फ्रेम को आपने अपने माइंड के अंदर रखते हुए उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। और इसी के साथ साथ डिस्क्लेमर के कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनको मैं ट्रेड नहीं करता, तो वो कॉइन्स के कुछ बैकएंड फंडामेंटल्स, बैकएंड टेक्निकल्स के बारे में मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर जिन कॉइन्स की नहीं होगी वो मैं आपको मेंशन करूंगा साथ। तो आपने उन कॉइन से रिगार्डिंग अपनी रिसर्च के साथ करनी है। डायरेक्टली हम आते हैं जरा चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले हम कमेंट सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला कमेंट क्या है। तो हमसे यासिर आलम भाई ने पूछा कि भाई एटलीस्ट मेक वन वीडियो ऑन रीफ कॉइन एज आई एम जस्ट बाइंग रीफ कॉइन फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स नथिंग एल्स। तो पहली चीज तो ये मेरे भाई के अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रीफ कॉइन में कर रहे हो तो ये एक अच्छा डिसीजन आपका बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक ही वो कॉइन आपका डेड ड्रॉप या फ्लॉप हो गया तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट गई। मतलब आपका प्लान मैं समझ चुका हूं, आप ये बना रहे हो कि भाई यार मैं इसी कॉइन को एक्युमुलेट करता हूं, एक ही छक्का लगा तो एक ही बड़ा छक्का लगेगा, तो लेकिन ये अच्छी आपका डिसीजन नहीं है। अगर हम कॉइन के टेक्निकल्स को देखें तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ये आपकी अच्छी एक्युमुलेशन हो सकता है। लाइक कॉइन अपने बिल्कुल बॉटम पे चल रहा है, ऑल टाइम लो पे चल रहा है हमारे पास, तो ये एक आपकी एक्युमुलेशन हो सकती है। और इसी के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिया है जिसके अकॉर्डिंगली प्राइस आपके कॉइन की रीफ कॉइन की 0.4 तक ट्रेवल कर सकती है। एक हमारे पास एक जो है ना वो पंप टाइप एक शिट कॉइन जो मूवमेंट होती है ना, वो आपके पास ऑल द वे आप 0.4 तक जा सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रीफ कॉइन में से एटलीस्ट अपना सारा बैलेंस इसमें थ्रो इन मत करो, थोड़े से डिफरेंट कॉइन सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी स्पेंड करो ताकि आपकी बैकबोन बनी रहे। अगर रीफ कॉइन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो ये ना हो कि कल को आपके पास कोई बैकअप प्लान ही ना हो। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो को जो है ना वो डाइवर्सिफाई करो, सॉलिड प्रोजेक्ट्स की तरफ आओ कि जिनका हमें पता ही हो कि यार ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। उसके बाद वाजिद अली भाई ने पूछा कि भाई डॉट, लिंक, एव और आरएसआर। डॉट को अगर हम सबसे पहले देखें, डॉट किधर है हमारे पास, ये रहा। डॉट भी एक आपकी अच्छी एक्युमुलेशन है, लेकिन डॉट का ना अगर आपको याद हो तो मैं आपको अपनी वीडियोस में इस टाइम पे डॉट और ये कॉइन्स रिकमेंड नहीं कर रहा। और उसकी रीजन ये है कि यार इन कॉइन्स का ना मोमेंटम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। स्पेसिफिकली जो टॉप 10 में हमारे पास कॉइन्स है ना, जैसे डॉट हो गया, हमारे पास कार्डानो हो गया, एक्सआरपी हो गया, इवन के लिंक हो गया या एएक्सएस हो गया, इन कॉइन्स का मोमेंटम बहुत एक ह्यूज वॉल्यूम से डिक्रीज हुआ है। बाकी और स्पेसिफिकली जब बीटीसी हमारे पास $19,000 से फेल करके ये ऑल द वे डाउन 15 पे आया ना, तो इन कॉइन्स में इतनी ज्यादा जो है ना मूवमेंट डाउनवर्ड साइड पे नहीं हुई, लेकिन इनका जो मोमेंटम है ना, इनमें से जो कैपिटल डिक्रीज हुआ वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो उसका इंपैक्ट अभी तक प्राइस एक्शन पे नहीं बढ़ा। तो इसलिए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ऑल्ट कॉइन्स पे तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको लोअर एंट्रीज मिल जाएंगी। जो एक्युमुलेशन का आपने प्लान बनाना है वो एक्युमुलेशन का प्लान आपका बीटीसी के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। और डॉट को अगर आपने एक्युमुलेट करना है तो आपको कुछ ना कुछ 4.9, 4.8 ये रेंज आपको इस ईयरली क्लोजिंग तक आ जाएगी। ऑल्दो हमारी जो ईयरली क्लोजिंग है वो एक्सपेक्टेडली बुलिश होगी, लेकिन स्टिल ये वॉलेटिलिटी के अंदर प्राइस आपके पास इतना ज्यादा क्विक मूव लेगी कि ये $4.85 पे हमारे पास जो पोल्का डॉट है ये अपना हिट टारगेट हिट कर जाएगा। उसके बाद आपने कॉइन के बारे में पूछा था लिंक। लिंक एक अच्छी एक्युमुलेशन है, लेकिन स्टिल ऑल्ट कॉइन है, तो ऑल्ट कॉइन बेस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन से मोमेंटम डिक्रीज है, तो लिंक अभी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन लिंक बहुत एक सॉलिड और हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जिसको एक्युमुलेट आपको करना चाहिए। एक्युमुलेशन और स्विंग सेटअप्स और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने में फर्क होता है। तो अगर आप अपना कोई प्लान बना रहे हो कि जिसमें आपने अपनी एक्युमुलेशन करनी है आने वाले सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फिर आप उसकी एक्युमुलेशन लिंक के कर सकते हो, चाहो तो मार्केट प्राइस ट्रैक से भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज नेसेसरी। उसके बाद है जी हमारे पास एव को मैं बिल्कुल भी मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, ना मैंने आरएसआर को कभी ट्रेड किया है। बहुत सारे लोगों ने इन दो कॉइन्स में से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन इन दो कॉइन्स को मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, ना मुझे इनका बैक एंड मार्केट कैप को फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको इन कॉइन्स के बारे में कुछ रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। देखो इसकी रीजन ये है कि मैं इन कॉइन्स को ट्रेड इसलिए नहीं करता कि देखो हमारी प्रायोरिटी ये होती है क्रिप्टो की मार्केट में, और एक अच्छे ट्रेडर की प्रायोरिटी ये होती है कि यार वो चीजों को ना
उन चीजों को ट्रेड करें कि जो आपको यार बेशक कम प्रॉफिट दें लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। अब देखो क्रिप्टो की मार्केट में ना लॉस करना बहुत ईजी है, और लॉस करके अगर आप एक दफा लिक्विडेट हो जाओ ना तो वो फिर वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब वापस आना फिर लाइक नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जो कैपिटल अभी आपके पास है उसको आप ट्रेड इस तरीके से करो, उन कॉइन्स के अंदर ट्रेड करो कि यार अगर कल को मार्केट आपकी साइडवेज चलती है अगले आने वाले 2-3 साल, लाइक एक्सपेक्टेडली अभी रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि बुलिश मार्केट 2026 तक चलेगी, तो अगर 2026 तक ये कॉइन्स आपको लाइक ये कॉइन्स तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, तो उन कॉइन्स को अपनी इस टाइम पे लाइक प्रायोरिटी में रखा करो, और हमेशा उन कॉइन्स को प्रायोरिटी में रखा करो कि जो कॉइन्स आपके सॉलिड प्रोजेक्ट्स हो, जिनका आपको पता हो कि यार मार्केट अडॉप्टेशन इतनी है ये कभी भी एक्सपायर हमारे पास नहीं हो सकते, तो वो आपकी ना एक बैकबोन बनी रहती है कि यार आपके मार्केट में जो कुछ भी चल रहा हो लाइक आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहता है। हाँ, अगर शिट कॉइन्स को ट्रेड करना हो, कोई बहुत सॉलिड फंडामेंटली आपको लाइक मार्केट में हिंट मिल रही है कि भाई अब मार्केट इसको एक्सप्लोड करेगी, तो उस टाइम पे आप इसके अंदर 4-5% आप इन कॉइन्स के अंदर स्पेंड करते हो, प्रॉफिट्स बनाते हो और उनकी मार्केट में से आप निकल जाते हो। अच्छा, उसके बाद रुफैल भाई ने पूछा कि कैन वी एक्सपेक्ट अ डंप टू 12,000 और 13,000। बिल्कुल भाई, देखो जो बॉटम की प्रिडिक्शन है ना, वो बॉटम्स के सारे टारगेट्स लाइक अगर आपको इस टाइम पे कोई ये भी कह रहा है ना कि यार बॉटम हमारा 3,000 या $4,000 का आएगा, तो वो चीज भी आपने कंसिडर करनी है। और उसकी वजह ये है कि देखो मार्केट में बॉटम्स के जो रियलिस्टिकली टारगेट्स है ना, वो पहला टारगेट था हमारा ऑल द वे अप $26,000 का एज पर टेक्निकल्स, और उसके बाद हमारा जो सेकंड मोस्ट लाइकली टारगेट था वो था $21,000, जो कि 200 वीकली मूविंग एवरेज आज से 2 महीने पहले हमारा बनता था। ये दोनों टारगेट्स हमारे फेल हो चुके हैं। मार्केट ने अपने पूरे हिस्टोरिक डाटा को क्रैश कर दिया है। कोई उसने अपने प्रीवियस डाटा, प्रीवियस चार्ट्स, प्रीवियस फंडामेंटल्स की उसने मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं की, तो अभी मार्केट कहीं पे भी आपकी जा सकती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप करते ही हो मेरे भाइयों कि आप अगर तो लाइक आप शॉर्ट्स की पोजीशन आपको मिलती है तो शॉर्ट्स की पोजीशन लो, प्रॉफिट में जाते हो, एग्जिट करते जाओ। मार्केट में आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान ऐसी सिचुएशंस में नहीं करते। आप जो करते हो वो ये करते हो कि भाई मार्केट में टेम्पररी एंट्री ली, रिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया, प्रॉफिट सिक्योरिंग की, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से एग्जिट किया, लेवल ऑफ सपोर्ट से दोबारा बाय किया, और जो भी वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो होता है जो करंट मार्केट प्राइस टैग का होता है उसको आप अपने माइंड में रखते हो। जैसे अगर अभी हम मार्केट प्राइस टैग को देखें तो हमारा जो वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो है वो है हमारा $15,000 का टारगेट। तो आप क्या करते हो कि आप जब जो एक लाइक मार्केट की जो वर्स्ट केस रेंज होती है ना उसके अंदर फिर आप प्ले करना स्टार्ट करते हो। अभी $15,000 हमारा वर्स्ट केस टारगेट है, तो अपनी सारी होल्डिंग्स, अपनी सारी एक्युमुलेशन आपने $15,000 के पर्सपेक्टिव से करनी है। $15,000 पे अगर प्राइस आती है वहां से आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, उनकी आप रिलीफ में प्रॉफिट सिक्योरिंग करो, और उसके बाद मार्केट जैसे आपके पास टेक्निकली और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली कोई और वर्स्ट केस टारगेट लाती है, कोई और फंडामेंटली वीक होती है कि मार्केट में प्रिडिक्शन आना स्टार्ट होगी कि भाई मार्केट 12,000 पे गिरेगी, तो अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करने के बाद फिर इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को इस तरीके से मैनेज करो कि वो आपकी वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो का जो भी टारगेट हो ना उसमें कभी भी आपकी लिक्विडेशन प्राइस ना हो, और ना आपकी कोई ऐसी होल्डिंग हो कि देखो अभी हमारी मार्केट में रेंज क्या है, रेंज है $15,000 से लेके $18,000। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है 16,500। तो देखो अब जो आपने एक्युमुलेशन करनी है ना वो आपने इस तरीके से करनी है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर वाली साइड पे जाती जाएगी रिस्क एरिया ज्यादा बनता जा रहा है, और जैसे जैसे 15,000 के करीब आ रही है तो वो टाइम है जहां पे आपने एक्युमुलेशन करनी है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से अगर आप अपनी एक्युमुलेशन और ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको लाइक मार्केट में टेंशन, परेशानी, इन चीजों से बचते हुए आपका पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त किस्म की आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मसला हमारा ये होता है कि देखो हम ये करते हैं कि यार जब मार्केट फेल कर रही होती है ना, अपने वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियोज को टेस्ट कर रही होती है, उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हम मार्केट में एंट्रीज ही नहीं लेते, और फिर जैसे ही मार्केट 1-2% आपके पास रिलीफ प्रोड्यूस करती है फिर ऑल ऑफ अ सडन फोमो, पैनिक बाइंग और सब कुछ करते हुए हम मार्केट में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो हमेशा क्रिप्टो का रूल होता है बाय द फियर। जब मार्केट में मैक्सिमम फियर है, इंस्टीट्यूशन, वेल, बड़ा जो ट्रेडर होता है वो हमेशा फियर को बाय करता है, ग्रीड को सेल करता है, जबकि 90% ट्रेडर्स, हम जैसे जो ऑर्डिनरी नूब ट्रेडर्स हैं, हम ग्रीड में बाय करते हैं, और जब मार्केट में मैक्सिमम फियर होता है उस टाइम पे हम जो है ना वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं कि भाई अब हम करें क्या, और मैक्सिमम ट्रेडर्स उसी टाइम पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं जब मार्केट में मैक्सिमम फियर होता है, और वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। खैर हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारा रून और नियर। ये दोनों कॉइन्स अच्छे हैं, आपके पास एक्युमुलेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें आपको लाइक मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। रून ज्यादा रिकमेंडेड है एज कंपेयर टू नियर, क्योंकि रून के 1-2 इवेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं और ये एक्सपेक्टेडली आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आने वाले लाइक ये मंथली स्टार्टिंग के बीच में जो है ना ये हमें कॉइन्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, एक और भाई ने पूछा है एथीरियम के बारे में।
देखो एथेरियम का भी सेम सिनेरियो हमारे पास इस टाइम पे बीटीसी स्पॉटलाइट में है। बीटीसी आपको प्रॉफिट भी ज्यादा देगा एज कंपेयर टू एथेरियम। तो एथेरियम स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लाइक फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कोई प्लान बना रहे हो तो आप बीटीसी को ही कंसिडर करो। ऑल्दो एथेरियम में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं मोर ऑफ लाइकली रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस आपकी 1180 11 ये जो 1100 की रेंजेस है ना, इसी के अंदर इसी को टेस्ट करती हुई हमारे पास ऑल द वे अप एक दफा लाइक 1400 या 1370 1380 की रेंज तक हमारे पास ये न्यू मंथली का जो फर्स्ट वीक हमारे पास होगा इसमें एटलीस्ट यहां तक ट्रेवल हमारे पास कर जाएगी। और ये एक हमारी लाइक मेजर वॉल्यूम थिकनेस है जिसको मार्केट टेस्ट करने अपवर्ड साइड पे लाजमी जाएगी। तो इथेरियम अगर हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो इथेरियम की हमारे पास लाइक एक बुलिश मार्केट मूवमेंट है, लाइक बुलिश इन अ वे कि आपके पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में बुलिश है, ना कि ये कि आप ये ऑल टाइम हाई और ये चीज माइंड में नहीं रखना। लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एंट्री लेनी है, प्रॉफिट स्कोरिंग करनी है, मार्केट से निकलना है, ब्रेक इवन पे अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी इस टाइम पे मैक्सिमम प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आप जो वो प्रॉफिट्स की तरफ इस टाइम पे लाइक अपने माइंड को लेकर जाओ। व्हाट आर द बेस्ट कॉइन्स फॉर डे टू डे ट्रेडिंग इन दिस मार्केट सिचुएशन? देखो जितने भी एक्सचेंजेस के कॉइन्स है ना वो हमेशा स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप बाइनेंस के बीएनबी कॉइन को उठा के देख लो, उसमें आपके पास जो लिक्विडिटी है वो सबसे कम होती है, वोलेटिलिटी सबसे कम होती है, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा होता है। तो जितने भी एक्सचेंजेस के कॉइन्स होते हैं ना ये सबसे ज्यादा सेफ होते हैं ट्रेड करने के लिए, लाइक स्कैल्पिंग करने के लिए। तो बीएनबी एक अच्छा कॉइन है जिसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसके अलावा कार्डानो इस टाइम पे अच्छी लाइक मार्केट के अंदर मूवमेंट्स ले रहा है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो लाइक मैं जो कोशिश करता हूँ अगर मैंने स्कैल्पिंग करनी हो, लाइक कोई बहुत ज्यादा दिल कर रहा हो कि यार आज के दिन में 3-4 ट्रेड्स करनी है, जो कि मैं बहुत कम करता हूँ, तो उसमें फिर मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं बीएनबी को ट्रेड करूँ या उस कॉइन को चूज करूँ जिसका रिकवरी रेट मैक्सिमम हो। बेशक वो प्रॉफिट्स कम दे रहा हो लेकिन वो रिकवरी रेट उसका अच्छा हो। अगर रिकवरी रेट किसी कॉइन का अच्छा हो तो वो हमेशा आपके लिए स्कैल्पिंग करने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है। व्हाट्स योर प्राइस प्रेडिक्शन फॉर एथेरियम? एथेरियम की जो प्राइस प्रेडिक्शन मैं न्यू मंथली ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $1200, सॉरी 13-12 मतलब 1270 अबव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो एथेरियम है वो यहाँ तक एटलीस्ट एक फेक आउट ट्रैप की फॉर्म में हमारे पास अपवर्ड साइड में ट्रेवल कर जाएगा। सॉल यार सॉल की ना, सॉल के बारे में उमर भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो ये अब रिस्की प्ले है, ठीक है। और रिस्की प्ले इसलिए है कि देखो मार्केट की जो सिचुएशन है ना वो सही नहीं है, मतलब ना कि सिर्फ एफटीएक्स की वजह से, वैसे भी मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है। लाइक इवन टेक्निकली भी हम देखें तो मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है। सॉल की मेरी अपनी एक्युमुलेशन काफी सारी हुई है, मार्केट प्राइस टैग से भी हुई हुई है और मैं इसको एक्युमुलेट कर रहा हूं, लेकिन वो जो मेरी एक्युमुलेशन है वो एक्युमुलेशन ऐसी एक्युमुलेशन है कि यार मतलब वो बस लाइक छक्के की फॉर्म में, अगर वो गई तो मतलब मुझे उसका दुख नहीं होगा, मैंने अपने प्रॉफिट्स को सॉल के अंदर फेंका हुआ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल सेफ रहते हुए सॉल को एक्युमुलेट करना, कोई मेजर थ्रो इन अपना मत करना, साइडलाइंस पे रहते हुए इसके अंदर रहना। मेरा भी काफी ज्यादा लॉस सॉल के अंदर हुआ है लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ लॉस नहीं हुआ, ठीक है। लाइक प्रॉफिट्स जो मेरे थे वो मेरी इस टाइम पे सिर्फ मेरे एक्युमुलेशन में जा रही है, तो वो मेरे लाइक कुछ मेरा भी लॉस हुआ है और इस टाइम पे मैं सॉल की कोई मेजर और एक्युमुलेशन का प्लान नहीं बना रहा। तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जो एक्युमुलेशन पड़ी हुई है बस उसको होल्ड करो और बस उसको सिर्फ चलते रहने दो। कोई मेजर डिसीजन सॉल्व को लेकर आपने इस टाइम पे नहीं लेना। डॉट प्लीज, डॉट के बारे में आपको गाइड कर दिया। वीआरए यार ये वीआरए अब पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जिस टेक्निकल एनालिस्ट ने अगर आपको इसके बारे में देखो, अगर मैं आपको कोई कॉइन रिकमेंड कर रहा हूँ ना, लाइक कोई न्यू प्रोजेक्ट है या कोई मार्केट में बेशक पुराना प्रोजेक्ट है और अगर वो लाइक मार्केट में इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है, उसको मार्केट कैप कम है और अगर मैं आपको वो रिकमेंड करता हूँ तो आपका पहला क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए कि दानियाल भाई ये कॉइन आपने क्यों रिकमेंड किया हमें, इसकी कोई बैक एंड रीजन क्या वजह है कि हम इसको एक्युमुलेट करें, इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी हमारे पास आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले ये चीज लाजमी पूछा करें, ठीक है। तो मुझे इस कॉइन का कोई आइडिया नहीं है, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। गाला में भी नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि देखो गाला में से जितने प्रॉफिट्स मैक्सिमम मार्केट में ट्रेडर्स ने बनाने थे वो बना चुके हैं। लाइक जो बड़ा प्लेयर था ना वो गाला को नचोड़ चुका है पकड़ के, ठीक है। तो अभी अगर आप जो है वो अब इस कॉइन को ट्रेड कर रहे हो तो ये आपकी कोई मतलब एक सेंसिबल वो नहीं होगा, लेकिन स्टिल गाला भी एक हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट में ऐसे होते हैं कि जिनको एक दफा निचोड़ लिया जाता है फिर उसको लाइक बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता है, लाइक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के इसमें अब जो है ना वो ट्रेडर्स एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, अपना प्रॉफिट अपना लॉस खुद डिसाइड करते रहे।
तो उसको लाइक 1 साल 2 साल के लिए उस प्रोजेक्ट को ना बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो प्रोजेक्ट एकदम से एक्सप्लोड करता है और इन्वेस्टर की नजर में आता है। तो अभी जो गाला है ना वो लाइक मोर ऑफ लाइकली आपके पास जिस मार्केट ने इसको निचोड़ना था ना, जिस ट्रेडर ने और बड़े इन्वेस्टर ने, वो इसको निचोड़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो गाला में रह गया वो हम सारे सिर्फ ट्रेडर्स ही हैं जो लाइक इसके अंदर अब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, फंसे हुए हैं इसके अंदर, वो ही सिर्फ इसको ट्रेड कर रहे हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा गाला इस टाइम पे, क्योंकि इसका मतलब टाइम इस टाइम पे ओवर हो चुका है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले सर्टन लाइक फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 महीने 7 महीने ये इसी रेंज के अंदर आपके पास कंसोलिडेट ही होता रहेगा और कोई भी मैं मेजर परफॉर्मेंस गाला के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे और जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी इन पॉइंट्स से रिगार्डिंग वो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही हमारी जो है ना वो आउटपुट होती है कि आप जो है ना वो एट द एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कोई चीज़ कर दो, ठीक है, अच्छे अल्फाज में हमें याद कर लो, या कोई कमेंट में कोई चीज़ वगैरह इंटरेस्टिंग चीज़ कोई पूछो, तो बस यही वो एक चीज़ होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम बिल्कुल सेफ वे में ट्रेडिंग करते हैं। हम लाइक कोई मार्केट के अंदर हैवी या वो ये नहीं कि हमारे हर रोज प्रॉफिट्स बने, सेफ वे में लेकर चलता हूं मैं आपको। रिलीफ्स मेक श्योर करता हूं कि आपके रिलीफ्स के प्रॉफिट्स मिस ना हो और मेरी कोशिश ये होती है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और साथ साथ आपके प्रॉफिट्स बनते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना वो प्रॉफिट्स को एक्युमुलेट करते जाते हैं और मार्केट में सेफ ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप हाई लिवरेजेस और उस चीज के आदी हो तो फिर आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हमारे ग्रुप में आओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपको सरदर्दी ना हो, आपको मार्केट की टेंशन ना हो, तो फिर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में आ सकते हो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।